नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बड़ी मज़ेदार सी एक कहानी सुनाऊँगी। अभी दिवाली का सीज़न होके गया है और मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई कि दोस्तों केसर बहुत महँगा हो चुका है, आओ सिखाएँ झटपट केसर। अब देखिए मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आती हूँ, मेंटल हेल्थ में जाने से पहले आई वाज़ एन एग्रीकल्चर प्रोफेशनल। तो हमें लगा अच्छा केसर भी झटपट बनता है, चलो देखते हैं। तो साहब उन्होंने क्या किया कि खाने का रंग लिया ऑरेंज, वो जो मकई के भुट्टे के रेशम जैसे बाल होते हैं रेशे वो लिए और वो उस ऑरेंज कलर में डुबोए, सुखाए और सुखाने के बाद वो लंबी-लंबी लेंथ में काट दिए। कहते हैं झटपट केसर तैयार, आप इसे मिठाई में डालिए, खीर में डालिए, रसमलाई में डालिए। हमने कहा यार ये क्या बकवास है? केसर इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी स्पाइस और इट हैज़ मेडिसिनल वैल्यूज़, एरोमेटिक वैल्यूज़ मतलब इट्स अमेज़िंग। कहाँ केसर और कहाँ वो रंगे हुए रेशे? पर उससे एक बात समझ में आई कि डू नॉट बिलीव व्हाटएवर यू सी ऑन सोशल मीडिया और वो हमको कंपैरिज़न में डाल देता है। हमें क्या पता उस मिठाई में वाक़ई केसर पड़ा है या वो रंगे हुए रेशे पड़े हैं, हमें तो बस दिख रहा है। यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन माइंडसेट विच काइंड ऑफ अ रूट ऑफ अनहैप्पीनेस। हमारा दिमाग ना बड़ा बड़ा धोखा करता है हमारे साथ, वो शॉर्टकट लेता है, एनालिसिस की ज़रूरत नहीं करता, वो बस ये देख लेता है अच्छा फलाना मेरे से ज़्यादा अच्छा है, वो मेरे से ज़्यादा सुंदर है, वो मेरे से ज़्यादा पतली है, वो मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड इट पुट्स यू इनटू अ कंपैरिजन जहाँ पर आप अपने आप को हीन या कमतर महसूस करने लगते हैं। और इसी को साइकोलॉजिकल टर्म में कहा जाता है सेलेक्टिव फोकस ब्लाइंड स्पॉट। उसमें क्या होता है कि हमारा ब्रेन सेलेक्टिव चीज़ें देखने लगता है, वो चीज़ जो हमसे बेहतर है उसको देखने लगेगा। अगर 4 लोगों की स्किन बहुत ख़राब है, एक की अच्छी है और आपकी ख़राब है तो आपको हर जगह वही दिखेगा, या जो आपसे ज़्यादा फिट है वही दिखेगा एंड यू कंस्टेंटली स्टार्ट फीलिंग लो फर्दर 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 और आपको हमेशा ये लगने लगता है कि यार आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग। देखिए, इस दुनिया में हर जगह कोई ना कोई आपसे बेहतर होगा ही, है ना? चाहे आप इफ यू आर एन ओलंपिक एथलीट, अब नहीं तो फ्यूचर में कोई आपसे अच्छा होगा ही, कोई आपसे कम भी होगा, कोई आपके बराबर भी होगा। पर ये जो हम कंपैरिज़न करते हैं दैट रिजल्ट्स इन दिस अनहैप्पीनेस और एक एंग्ज़ायटी में भी आता है। कुछ लोग उदास होके बैठ जाते हैं कि यार मैं तो किसी के लायक ही नहीं हूँ, सभी मुझसे अच्छे हैं। कुछ लोग इस एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं कि मुझे इससे और अच्छा होना है। सो दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देमसेल्व्स बट जो पर्पस है वो ये नहीं है, वो उनकी कोर वैल्यू से मैच नहीं करता। कोर वैल्यू इज़ समथिंग व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर यू। आपने पतला होना है या आपने हेल्दी होना है? What is your core value? Do you want to lose weight because everybody else is losing or the scale is telling me to do so? Or I want to lose weight for my health reason or I want to be fit, whatever it is. Your core value. जब हम कंपैरिजन माइंडसेट में जाते हैं तो हम इस कोर वैल्यू से दूर हो जाते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं तो वी गिव पावर इन द हैंड ऑफ समबडी एल्स, विच मीन्स इफ समबडी इज फिटर देन मी तो मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मैं उस फलाने से ज़्यादा फिट हो जाऊँगा तो मैं खुश होऊँगा। इफ़ दैट पर्सन हैज़ अ बेटर स्किन देन मी देन आई हैव टू गेट बेटर देन दैट पर्सन। उधर मैं उसकी और अच्छी हो गई फिर देन यू आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन। या किसी की जॉब बहुत अच्छी है, किसी की लाइफ बहुत कूल है, हमेशा हम कंपेयर करते हैं। आवर फ्रेंड्स आर हैविंग अ बर्थडे पार्टी और दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। आपके अगर 5,000 दोस्त हैं और वो रोज़ जाते हैं तो आप साल में 5,000 जगह वो इवेंट देख रहे हैं और अपने आप को 5,000 बार कंपेयर कर रहे हैं और 5,000 बार कम महसूस कर रहे हैं। So if you put yourself in this comparison mindset, you put the key of your happiness on somebody else's hands, and somebody else can never make you happy. तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें अगर करना चाहें 3 दिन के लिए। मान लीजिए एक दिन आपने अपने आप को कंपेयर किया उन लोगों से जो आपसे बेहतर हैं, जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, जो आपसे ज़्यादा वेल प्लेस्ड हैं, जो आपसे ज़्यादा व्हाटएवर योर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स उनमें फिट होते हैं। आप सिर्फ उनसे अपने आप को कंपेयर कीजिए और शाम में आकर देखिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। देन यू सी द अदर डे, नेक्स्ट डे अपने आप को हर उन लोगों से कंपेयर कीजिए जो आपके स्टैंडर्ड में आपसे कम है और आप उन सबसे ज़्यादा हैं। देन यू सी हाउ यू फील। एंड देन द थर्ड डे, the minute your brain start comparing you
किसी से भी अगर वो आपको कंपेयर करने लगता है, उसको बोलिए आई एम हैप्पी वेयर आई एम, आई डोंट वांट टू कंपेयर माई सेल्फ. Then you'll realize that what is your core value, or you are not a part of this comparison game. अच्छा देखिए, ये हमको कंपैरिजन करना सिखाता कौन है? वो सिखाता है जो कुछ बेच रहा है. उनका पर्पस ही है ताकि आप खरीदें. अगर आपको स्किन इम्प्रूव करनी है, फलानी क्रीम लगाओ, आपने अच्छा बनना है, वो फलानी मेंबरशिप ले लो. इफ़ यू वांट टू लुक कूल, पुट दीज क्लोथ्स ऑन. इफ़ यू वांट टू look attractive, go to this spa gym, and the list goes on and on and on and on. तो आपकी कमी और आपका कंपैरिजन किसी का बिजनेस प्रोलिफरेट करता है. द मिनट यू रियलाइज दैट दिस इज माई कोर वैल्यू, this is who I am, and I love myself absolutely for being who I am, you break these shackles. You're just out of it, you're free. So at the ending note, do not compare yourself with other people, try to connect with them. When you connect with them, जब आप किसी की खुशी में खुश हो सकते हो, किसी की स्ट्रगल में सपोर्ट कर सकते हो, किसी के ग्रीफ में मोर्न कर सकते हो, you become more human, you become more real, and you raise high at your own level, and that gives you freedom and peace. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. फिर मिलेंगे किसी नए कंसेप्ट के साथ. धन्यवाद.